ॐ पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एवं च नमो शिवाय स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। ॐ आद्यभूताय विद्महे सर्वसेवाय धीमहि शिवशक्तिरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। यह तिथि सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन को ब्रह्मा जी द्वारा स्वयंभू मनु की उत्पत्ति का दिन माना जाता है, जिसके कारण इसे मौनी अमावस्या नाम दिया गया। यह दिन मौन साधना, पवित्र नदी में स्नान, व्रत और दान के लिए विशेष है। कहा जाता है कि मौन रहकर की गई साधना और दान का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। विशेषकर इस दिन ध्यान और मौन रहकर ईश्वर का मानसिक जाप करने से मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान होती है। मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या को पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। इस दिन को नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर माना जाता है। मौन साधना और व्रत से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ माने गए हैं। इस दिन पितरों के तर्पण और जल अर्पण से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन कुंडली दोष निवारण होता है। मौनी अमावस्या पर पूजा और उपवास से कुंडली में मौजूद पितृदोष, काल सर्प दोष और अन्य ग्रह दोष शांत होते हैं। मौन साधना से मन की चंचलता समाप्त होती है और आध्यात्मिक शांति मिलती है। यह साधना स्पीच पावर और मानसिक स्थिरता को बढ़ाती है। इस वर्ष मौनी अमावस्या की तिथि 28 जनवरी 2025 को 7:36 से शुरू होकर 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 तक समाप्त होगी। 29 जनवरी 2025 को उदया तिथि होने के कारण यही दिन मौन अमावस्या के व्रत और पूजा के लिए मान्य है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्तों के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:18 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:22 से 3:05 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम को 5:15 से 6:15 तक रहेगा। इस बार मौनी अमावस्या पर कई शुभ योग बन रहे हैं। बुध आदित्य योग, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होंगे, जो विशेष शुभता प्रदान करेंगे। सिद्धि योग, गणेश जी के अधीन इस योग में किए गए कार्य और पूजा फलदायी होंगे। महाकुंभ का अमृत स्नान, प्रयागराज में महाकुंभ मेले का तीसरा शाही स्नान इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होगा। इसे अमृत स्नान कहा जाता है और यह अत्यंत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य उदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करें। अगर तीर्थ पर जाना संभव न हो तो घर पर स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं। स्नान करते समय ओम नमः शिवाय का जप करें। यह मंत्र शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, गेहूं और काले तिल डालें।
ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ दें। इससे पापों का नाश होता है। पूरा दिन मौन रहने का प्रयास करें। यदि यह संभव न हो तो कम से कम 1.25 घंटा का मौन व्रत रखें। मौन साधना के दौरान ईश्वर का मानसिक जाप करें। इससे मानसिक स्थिरता और ऊर्जा मिलती है। और सूर्य अस्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। 5 पीपल के पत्तों पर मिठाई रखें और ओम सर्वेभ्यो पितृदेवेभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद पेड़ की परिक्रमा करके पितरों से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगें। जो व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित हैं वे काल सर्प दोष शांति के लिए सूर्य उदय के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और उन्हें बहते हुए जल में प्रभावित करें। भक्तजनों, मौनी अमावस्या के अनेकों लाभ हैं, जैसे आध्यात्मिक उन्नति। मौन साधना और ध्यान से आत्मा को शुद्ध करने का यह विशेष दिन है। ग्रह दोष निवारण के लिए इस दिन की गई पूजा से ग्रह दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष शांत होते हैं। धन और समृद्धि, अनाज और वस्त्रों का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मानसिक शांति के लिए ध्यान और मंत्र जाप से मानसिक शांति मिलती है और पापों का नाश। स्नान, दान और पूजा से पापों का क्षय होता है। मौनी अमावस्या आत्मशुद्धि, पितरों की कृपा और ग्रह दोषों से मुक्ति पाने का पावन अवसर है। इस दिन मौन रहकर ध्यान और दान करने से न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। मौन का अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।